तो दोस्तों, चांगू बीच बाली से आपका स्वागत है। वैसे तो बाली को पैराडाइज बोला जाता है, पर आज मैं चाह रहा था कि हम अपनी पैराडाइज की डेफिनेशन को थोड़ा सा बेटर करें। तो दोस्तों, लोग जीते हैं एक मैकेनिकल लाइफस्टाइल, जहाँ उन्हें समाज बोलता है कि यूज़फुल होना है, उपयोगी होना है, और किसी भी तरह उपयोगी बनो। उपयोगिता के चक्कर में वो रेस भागते हैं, सक्सेस की रेस। मैं सबसे अच्छा नौकर बन सकता हूँ, नौकरी करूँगा। मैं सबसे अच्छा सामाजिक सोशली वैलिडेटेड बंदा बनूँगा। और उसको करते करते वो थक जाते हैं, तो उसके कॉम्पेंसेशन में, है ना, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, उसको कमी को पूरी करने के लिए वो सोचते हैं कि वो पैराडाइज जाएंगे वेकेशन करने, है ना, डिस्ट्रैक्शन के लिए। और ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है कि एक जगह तो तुम वो कर नहीं रहे जो तुम्हारे लिए एक्चुअली बना है। तुम जी रहे हो एक यूज़फुल बनने की रेस, है ना, नौकरी कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, माँ बाप ने कुछ बता दिया, सोसाइटी कुछ डिमांड कर रही है, गर्लफ्रेंड वाइफ कुछ बोलती है, उस हिसाब से जी रहे हो। उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आप जाते हो पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब है और डिस्ट्रैक्शन और स्टिमुलेशन, पर इस बार आपके पसंद का स्टिमुलेशन, कि आपको कुछ पल के लिए वो मदहोश कर दे। मेरे हिसाब से पैराडाइज़ का मतलब होता है एक ऐसी हैबिटेट, एक ऐसी जगह, सिर्फ जगह से नहीं, पर ऐसी एक फीलिंग मिलना कहीं से या किसी स्पेस से। चाहे वो आपका घर भी हो, आप अपने घर को भी पैराडाइज़ बना सकते हो, जहाँ आपका हाईएस्ट वर्जन बाहर आता है। आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड रहता है, आपकी मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक हेल्थ सारी अच्छी रहती हैं। आप अपने हाईएस्ट वर्जन से कनेक्टेड रहते हो और प्रेजेंट रहते हो। मेरे लिए बाली ये सारे काम करता है। मैं कुछ हर शाम को पार्टी नहीं कर रहा, बीच पे बैठा हूँ, धूप है, पीछे ओशन है, कुछ समय बाद ये आम बन जाता है। पर मेरे लिए ये नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है। और आदमी को ना दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग की और एक फ्रीडम की। स्वतंत्रता चाहिए और कनेक्शन चाहिए। पर होता क्या है, स्वतंत्रता, वो जो पैराडाइज़ की डेफिनेशन है, उसके चक्कर में स्वतंत्रता बन जाती है इररिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। फ्रीडम अगर कॉन्शियस हुआ, रिस्पॉन्सिबल हुआ, तो आपको आगे लेके जाता है। बट अगर आप उसे सिर्फ एज अ डिस्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो आपको गलत राह पे लेके जाता है। और ये दूसरी चीज़ है कनेक्शन। अगर आप घर पे बैठे हो, कनेक्शन तो है माँ बाप से, अच्छा रूटेड है आपकी सोसाइटी में आपके लोग, पर वहाँ से उनकी एक्सपेक्टेशन भी रहती है, और वहाँ से आपका एक रोल और आइडेंटिटी डेफिनेशन हो जाता है, जिसको आप कभी छोड़ ही नहीं पाते। तो आपकी जो उपयोगिता है, बचपन में माँ बाप ने बोल दिया होगा ये बनना है, ये करना है, आपने दिमाग में डाल लिया, बन भी गए, लेकिन फिर कुछ मिला नहीं उससे, है ना। 11 घंटे काम कर रहे हो, नौकर बन रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और पैसा इतना है, लेकिन उड़ा पानी रहे, कहीं खर्च कर नहीं पा रहे। उड़ा ज़रूर लोग उड़ाते ज़रूर हैं पैसा, एक दो दिन में अपने आप को प्रूव करने के लिए कि भैया हम कुछ कर रहे हैं। तो ऐसी ज़िंदगी रहने जीने से अच्छा है कि यार फ्रीडम कॉन्शियसली इन्जॉय करो, और कनेक्शन और ऐसे बनाओ कि जो अपेक्षा ना हो, जिसमें अटैचमेंट ना हो, जिसमें एक्सपेक्टेशन ना हो। वो बेस्ट रहता है। वो तभी होगा जब आप अपने आप को उस पैराडाइज में डालोगे, जहाँ पर एक हैबिटेट है, जहाँ आपका हाईएस्ट फॉर्म, मतलब जो फॉर्म प्रेजेंट रह सकता है, जो फॉर्म काम रह सकता है, जो आप फॉर्म ऑथेंटिक रियल रह सकता है, वो जिए। वरना तो आप एक रेस से दूसरी रेस पे जाते हो, फिर वापस घर चले जाते हो, बोलते हो यार हम नर्क में हैं, फिर वापस कुछ दिन के लिए आ जाते हो पैराडाइज़ में, नकली पैराडाइज़ में। वहाँ पर और डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। यहाँ बाली में तो ये जो पैराडाइज़ बोल के लोगों की अपेक्षा है ना इस जगह से, वो बहुत बढ़ा रखी है। इतना कुछ है नहीं। पैराडाइज़ यहाँ की एनर्जी है, यहाँ के लोकल्स का रिलीजन को पालन करना है, एम्बॉडीमेंट है, वो पैराडाइज़ है। और वो पैराडाइज़ छोटे छोटे फैक्टरों से बनती है। ये बाहर के दिखाए गए टूरिस्टी स्पॉट, और ये बिकिनी में नाचती हुई लड़कियाँ ये डांस क्लब में, और ये जिम, जहाँ पर आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं है कि भैया वो क्यों एक्सरसाइज कर रहे हैं, बस दिखाने के लिए। वो प्रोजेक्शन की लाइफस्टाइल में चले जाते हैं फिर। और पैराडाइज़ है इसका उल्टा, जहाँ फ्रीडम है पर कॉन्शियसनेस है, जहाँ पर आप अबंडेंस में जीते हो और एफर्टलेसली जीते हो, जहाँ आप ऑथेंटिक रहने के लिए आपको स्वीकारा जाता है, आपको ऑथेंटिक और नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए सारी चीज़ें बनी जाती हैं, जहाँ आप खुलेपन में सांस ले सकते हो, वो नेचुरलनेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो जो आपके अंदर है ना। समाज के दबाव में आके कुछ नहीं करते। तो ऐसी पैराडाइज में रहोगे तो जीवन अच्छा है।
वरना आके देख लो। नर्क नर्क का एक बार सामना हो जाएगा तो समझ में आएगा कि और कोई तरीका नहीं है। नमस्ते।